साथियों, मैं वंदना केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। इसके पहले हम आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जो हम आपको दे चुके हैं कि रसायन विज्ञान क्या होता है ना। रसायन विज्ञान के जनक कौन है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। और इसके आगे हम आप लोगों को पढ़ाए थे पदार्थ कि पदार्थ क्या होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये डिफिनीशन याद होगी कि पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ का वर्गीकरण बताए थे। पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में आता है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या क्या है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस कंडेंसेशन। और रासायनिक वर्गीकरण में आता है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, तत्व होता है और यौगिक होता है। क्या है? जो शुद्ध पदार्थ है वो भी टू टाइप्स के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। जो तत्व होता है उसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। कौन कौन से हैं तीन भाग? धातु, अधातु और उपधातु। जबकि यौगिक को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कौन कौन से हैं? यौगिक मीन्स कंपाउंड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और इनऑर्गेनिक होते हैं। इन्हीं दोनों से मिलकर के ही पूरी केमिस्ट्री बनी हुई है। कल मैं आप लोगों को भी ये बातें समझा चुकी हूँ कि दो चीज़ों से केमिस्ट्री बनी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक जो है कार्बन, कार्बन से तो पूरी केमिस्ट्री ही आती है। कार्बन के बिना केमिस्ट्री है ही नहीं कहीं पे भी। पूरी केमिस्ट्री कार्बन है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है मिश्रण। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। कौन कौन से मिश्रण है? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में समान संगठन वाले, और विषमांगी मिश्रण मतलब अलग अलग, मतलब विषम प्रकार के अलग अलग संगठन वाले जो तत्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विषमांगी। और जिस समान संगठन से मिलकर बने होते हैं, जो तत्व समान संगठन से मिलकर के बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? समांगी। अब इसके आगे हम आप लोगों को बताएंगे। वर्गीकरण तो हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब रासायनिक वर्गीकरण में आप लोग आ जाइए शुद्ध पदार्थ में कि शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझना, वह पदार्थ जिसमें हम सामान्य भौतिक विधियों से और अधिक विभाजन नहीं कर सकते। कहते हैं कि वह पदार्थ मतलब वह पदार्थ है, वह पदार्थ जिसे हम सामान्य भौतिक विधियों से, जिसको हम भौतिक विधियों के माध्यम से क्या कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते हैं, अलग हम नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। वह पदार्थ जिसे हम सामान्य भौतिक विधियों से और अधिक विभाजन नहीं कर सकते हैं। क्या कहलाता है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। इसके बाद इसमें आता है, इसके दो प्रकार होते हैं, है ना। शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, तत्व और यौगिक। कितने प्रकार होते हैं? तत्व और यौगिक होते हैं। तो तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? परमाणु की शुद्धतम अवस्था, मतलब कि परमाणु शुद्ध अवस्था में है, या तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो, वह अलग अलग परमाणुओं से मिलकर ना बना हो, केवल एक ही परमाणु से मिलकर के बना हो, वो तत्व कहलाता है। परमाणु की शुद्धतम अवस्था क्या है? परमाणु की शुद्धतम अवस्था या एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो, वह तत्व कहलाता है। यह है कि जो तत्व होता है वो शुद्ध अवस्था में हो या केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना हो, उसको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। इसके बाद है शुद्ध पदार्थ में यौगिक।
दूसरा टाइप क्या आता है? यौगिक। दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जुड़ करके यौगिक बनाते हैं। इसका मतलब है कि जो दो या दो से अधिक जो भी तत्व या परमाणु होते हैं वो द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होते हैं। किसमें होते हैं? एक निश्चित अनुपात में जुड़ करके मिल करके क्या बना लेते हैं? यौगिक बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2, H2O, HCl आदि, है ना। इसके बाद आता है अणु। अणु क्या है? अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह, दो या दो से अधिक परमाणु का समूह जो आपस में रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं, अणु कहलाते हैं। क्या है? दो या दो से अधिक परमाणु का समूह जो आपस में रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं, अणु कहलाते हैं। आ गई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? कमेंट में जरूर बताना कि ये बातें समझ में आई है कि नहीं आई है आप लोगों के। वह पदार्थ जिसे हम सामान्य भौतिक विधियों से और अधिक विभाजन नहीं कर सकते हैं। जो पदार्थ होता है उसे हम सामान्य सी जो विधियां होती हैं उसके द्वारा हम उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, तत्व और यौगिक। क्या है? तत्व और यौगिक। तत्व क्या है? परमाणु की शुद्धतम अवस्था या एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो तत्व कहलाता है ना। परमाणु की शुद्धतम अवस्था या एक ही परमाणु प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो तत्व कहलाता है। जैसे H2 हो गया, H2O है, यहाँ पे पानी हो गया, है ना। पानी क्या होता है? पानी शुद्ध अवस्था में होता है। चाहे आप पानी ही कहलाएगा, चाहे आप कहीं से भी लो, उसका शुद्ध H2O ही रहेगा। चाहे आप नदी से पानी लो, चाहे तालाब से पानी लो, कहीं से भी पानी लो, लेकिन जो पानी का सूत्र होता है वो H2O ही होता है। वो शुद्धतम अवस्था में ही पाया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। इसके बाद आता है यौगिक। यौगिक दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। जैसे CO2, H2O, HCl आदि। इसके बाद आता है अणु। दो या दो से अधिक परमाणु का समूह जो आपस में रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं, अणु कहलाते हैं। इतनी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होगी, जो बातें अभी हम आप लोगों को बताए हैं। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे मिश्रण, कि मिश्रण क्या होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप अपने रफ कॉपी में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो चीज़ें आप लोगों के समझ में नहीं आई है उसको हम दोबारा से भी समझाएंगे, है ना। लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सी जहाँ पे आप लोगों के समझ में नहीं आया है वो चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे। अब इसके आगे हम आप लोगों को बताएंगे मिश्रण, कि मिश्रण क्या है। क्या बताएंगे? मिश्रण। मिश्रण क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को मिला दिया जाता है। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को मिला दिया जाता है
और किसी नए पदार्थ का क्या होता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। समझ में आ गई बात कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को मिला दिया जाता है और किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, है ना। जब दो या दो से अधिक जब दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को अधिक तत्वों या यौगिकों को तत्वों या यौगिकों को मिला दिया जाता है और किसी नए पदार्थ का मिला दिया जाता है तथा किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। क्या है, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को मिला दिया जाता है तथा किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। नहीं होता है तो ऐसे पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों का या यौगिकों को मिला दिया जाता है तथा किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लीजिए, बेसिक है जो हम लोग अपनी दिनचर्या में करते हैं। ये भी आपको हम बता चुके हैं कि जो हम रोज करते हैं वो भी कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान ही है, वो भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है जो हम डेली करते हैं। बस उसको देखने का तरीका अलग है। जब हम देखेंगे ना, जैसे हम पदार्थ भी पढ़ाएं, शुरू में भी पढ़ा चुके हैं आपको फर्स्ट क्लास में कि केमिस्ट्री क्या होती है, तो अब आप समझ लो कि जो आपके आसपास सारी चीज़ें होती है वो सब केमिस्ट्री है, सब रसायन शास्त्र है वो, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, जल और चीनी का घोल।
क्या है? जल और चीनी का घोल। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को मिला दिया जाता है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को मिला दिया जाता है तथा किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। अब यहाँ पे देखना, जल और चीनी, पानी और शक्कर को जब मिला देते हो, जब उसका घोल बनकर तैयार हो जाता है तो आपको पता चलता है कि उसमें क्या मिला है। हमने तो कह दिया शरबत बन गया, लेकिन जब आप उसको घोलने के बाद देखोगे तो क्या समझ में आएगा कि इसमें क्या घुला हुआ है। टेस्ट बस छोड़ दो, टेस्ट भी नहीं जाना है, देखना है उसको, देखना है उसको। देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि पानी है कि आपने शरबत बनाया है ना। तो यही है जल और चीनी का घोल। मतलब दो या दो से अधिक हम दो तत्वों को आपस में मिला देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, कोई नए यौगिकों का निर्माण नहीं हो रहा है। जैसे जल और चीनी पानी और शक्कर के साथ मिलाने पर जब उसको घोल देते हैं तो क्या बन जाता है, शरबत, और उसमें पता नहीं चलता है कि ये क्या बना हुआ है। हम घोले बता सकते हैं कि ये शरबत है, वरना बता नहीं पाएंगे कि ये क्या है। दोनों को साथ में रख देंगे तो पता नहीं चलेगा कि शरबत है या पानी है ना। अब देखना है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी बता चुके हैं। मिश्रण ये दो प्रकार के होते हैं। क्या हो गया भाई? ये दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या है? समान संगठन वाले, जो समान संगठन वाले होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। तो लिखेंगे ऐसा मिश्रण, नहीं लिखे समान संगठन वाले, शॉर्टकट में समान संगठन वाले समान संगठन समान संगठन वाले मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। दूसरा आता है बिस्मांगी मिश्रण। क्या है दूसरा? इनके शब्दों से ही पता चलता है। समांगी मतलब समान मिश्रण है ना, समांगी मतलब समान मिश्रण, और बिस्मांगी मतलब विषम मतलब अलग अलग प्रकार के। बिस्मांगी मिश्रण क्या? विषम प्रकार के संगठन वाले मिश्रण को क्या कहेंगे? बिस्मांगी मिश्रण का ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान न हो। क्या है? ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का, क्या कहेंगे यहाँ पे? ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का
ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान न हो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। मतलब समान संगठन वाले हैं समांगी मिश्रण हो गया, और असमान संगठन वाले हैं तो क्या होगा विषम, समझिए विषम संगठन वाले, है ना। समान संगठन वाले हैं तो समांगी हो गया, और विषम संगठन वाले हैं तो उनको क्या कहेंगे, विषमांगी। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, इसको रखना बिल्कुल नहीं है, केवल समझना है। ये समझो आप लोग कि समान संगठन है तो समांगी है, और विषम संगठन है तो क्या है, विषमांगी है। समान संगठन वाले मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं, और विषम ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान ना हो क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके आगे हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। ये आप लोगों की बातें समझ में आ गई होगी। पदार्थ पहले शुरू से, रसायन शास्त्र क्या है, इसके जनक कौन है ना, पदार्थ क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण कैसे कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं ये, है ना, इनकी डिफिनीशन क्या होती है, समांगी विषमांगी मिश्रण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये भी आपके बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम आप लोगों को कल के क्लास में पढ़ाएंगे द्रव्यमान द्रव्य संरक्षण का नियम, है ना। क्या पढ़ाएंगे, द्रव्य संरक्षण का नियम। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों के समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, क्योंकि केमिस्ट्री है, रटना तो है ही नहीं, केवल समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आप लोग भी समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।